सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज बिहार बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज काफी गहमागहमी भी रहेगी क्योंकि बजट पेश होने वाला है बिहार विधानमंडल में। तो उसको लेकर जो खबरें ग्राउंड की रहेंगी वो तो हम लोग आपको विधान मंडल परिसर से दिखाते रहेंगे। लेकिन देखिए, लगातार सम्राट की पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। सम्राट चौधरी को लेकर, सरकार को लेकर कई तरह के बयान निकलकर कल भी आए और आज भी आने के अंदेशे से पुलिस पर भी जो है बहुत कुछ कहा जा रहा है। आज इसी विषय पर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं, पप्पू यादव के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम सब चर्चाएं हैं बिहार पुलिस को लेकर, बड़ा गंभीर सवाल इस पूरे नीट मामले में तो उठ ही रहा है, बाकी और भी कई घटनाक्रम से भद पिटती जा रही है बिहार पुलिस की। क्या कहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं, बिहार की पुलिस बेलगाम हो गई। बेलगाम इससे कोई जो है काम नहीं संभल रहा है। पटना का जो देखिए नीट छात्रा वाला मामला, जिसकी संदेहास्पद मौत हो चुकी है, अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर सकी कि मरी कैसे। लेकिन सर, उसमें सरकार का पक्ष, मैंने तो कई लोगों से बातचीत किया है, सरकार कह रही है कि देखिए हम लोग पहुंच गए थे तब तक, लेकिन चूंकि परिवार का इतना ये था कि इसका सीबीआई से कराया जाए। हम लोग एक्स कहते तो वो लोग वाई कहते, वाई हम लोग कहते तो वो लोग एक्स कहते। तो मतलब इतना उनके भावनाओं का आदर करते हुए परिवार के हम लोग सीबीआई जांच को ये सौंपे हैं। नहीं, देखिए अब आप ऐसा बता रहे हैं, अधिकारियों का कहना है, लेकिन परिवार वाले क्या कहते हैं? हमने तो मांग किया ही नहीं सीबीआई जांच। बिल्कुल, हाँ, ये बात भी। जब परिवार के लोग कह रहे हैं हमने सीबीआई जांच की मांग की, शुरुआत में लोग कर रहे थे, लेकिन जब मामला तब तक पहुंचने लगा, तो लेकिन इसको सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को भी बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो सौंपा गया। जिसका इसी तरह का एक चर्चित कांड था शिल्पी गौतम कांड नरवड़े, शिल्पी गौतम कांड हुआ था, है ना? नौरूना हत्याकांड मुजफ्फरपुर वाला कहाँ गया? इसका क्या नतीजा आया? कोई सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंची? चारा घोटाला में भी अभी तक सर चल ही रहा है। वही तो बता रहा है। शिल्पी गौतम कांड इसी तरह का मामला था, रहस्यमय मौत हुई शिल्पी की और उसके बॉयफ्रेंड गौतम की कार के अंदर, और राजनेता थे, है ना? एक बूंद खून जो है उस राजनेता का सीबीआई नहीं ले सकी, और अंत में इसको फाइल को बंद कर दी, है ना? न्याय नहीं मिला पीड़ित परिवार को। तब शिल्पी और गौतम के परिजनों को न्याय नहीं मिला, है ना? इसी तरह का कई कांड है। तो स्वाभाविक है कि सीबीआई को जब सौंपा गया तो परिवार वालों को तो कहीं न कहीं संदेह पैदा हो ही जाएगा कि अब इसमें दूध का दूध होता है कि दूध और पानी मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी जो होता है ना भाई, कहावत है। तो कई परिवार वाले को यह संदेह है कि कहीं दूध पानी मिल नहीं जाए। बिल्कुल, है ना? और घोर मट्ठा हो जाएगा। लेकिन पुलिस, देखिए सम्राट की पुलिस यह नहीं बता सकी, निष्कर्ष पर आती ना कि भाई इसको किस तरह से हत्या हुई। नशे की गोली खाने से, ओवरडोज से हुआ, नींद की गोली खाने से, या फिर जो है इसके साथ जिस दुष्कर्म की बातें की जा रही है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें इसकी पुष्टि की गई कि इसके साथ जो है दुष्कर्म भी हुआ। और कपड़े की जब जांच की गई तो उस पर भी जो है पाया गया सबूत, है ना? तो ये सब भी हुआ, तो फिर भी जो है सम्राट चौधरी की पुलिस यह नहीं कह सकी कि इस कारण से इसकी मौत हुई। एक सवाल, वीडियो भी आ रहा है, हाँ, इसमें भी है कि 2 बजे 1:30 बजे के आसपास जो उसको अस्पताल ले जाया गया। अब वीडियो में जो 3:30 बजे का दिखाता है टाइम, तो उसको गोद में लेके एक लड़का जा रहा है, दरवाजा खोला, उसको खोला गया,
तो ये सब बातें भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस में, और जो वीडियो आया है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उसको देखिए तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है उसमें भी। और ऐसे इतना होने के बावजूद जो है भाई वीरेंद्र हैं राजद के मनेर से विधायक हैं, जी जी जी, एक तरफ वो कहते हैं कि दोषी को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, और हमारे जो है नहीं तो हमारी माँ बहने बहू बेटियां जो है सुरक्षित नहीं रहेगी, है ना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सदन से सत्र जो बजट सत्र हुआ शुरू कल, उससे पहले बातचीत करते हुए उन्होंने कहा ये बात। और दूसरी ओर जब सम्राट चौधरी के बारे में पूछा गया कि क्या इसमें सम्राट चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, दोषी मानते हैं, तो कहते हैं कि ना पूरा सरकार दोषी है, सरकार कटघरे में खड़ा है, डायरेक्ट सम्राट पर कुछ नहीं बोल रहे, प्रहार नहीं करते हैं, परहेज करते हैं इससे। ऐसा क्यों सर? तो विपक्ष के नेता हैं। देखिए विपक्ष के नेता नहीं है, विपक्ष के विधायक हैं। हाँ, और वरिष्ठ नेता है, लालू जी के खास है ना। तेजस्वी पर तो उन्होंने सवाल भी उठा दिया था टिकट वितरण में जो है मनमानापन, और क्या क्या बात उन्होंने कह दिया था कि पैसे देकर भी टिकट दिए गए कमजोर लोगों को, है ना, जिससे पार्टी की यह भंग पिट गई, इतना तक भी उन्होंने कह दिया था तेजस्वी पर भी। लेकिन लालू जी के एकदम खास रहे हैं, तो इसलिए जो है आज जब उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया ने जब पूछा, तो उस पर एक तरह से कहिए कि कन्नी काट गया कि पूरे सरकार दोषी है, सरकार कटघरा में खड़ा है, सरकार को जो है इस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो आखिर सम्राट चौधरी से इतनी हमदर्दी क्यों? तो सवाल है सर, बड़ा सवाल सम्राट चौधरी पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, जबकि याद होगा कि पुलिस जो है, याद है ना इलेक्शन के समय वो पुलिस को धमका रहे थे, दरोगा एएसआई को धमका रहे थे, जमादार को। जी जी बिल्कुल, तो वर्दी उतार लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या क्या नहीं बोले। उससे पहले भी वो कर चुके हैं पंचायत सचिव के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, केस भी चल रहा है, दलित पंचायत सचिव था। तो लेकिन सम्राट चौधरी पर इस बार मीडिया के सामने जो है एकदम लाइनें ट्रैके चेंज कर दिए, सवाल का जवाब देने से के बदले ट्रैक चेंज कर दिए। आखिर भाई वीरेंद्र को सम्राट चौधरी से क्यों डर लगता है? हाँ, ये भी सवाल है कि आखिर भाई वीरेंद्र को डायरेक्ट सम्राट चौधरी पर बोलने से मतलब डर क्यों लग रहा है? सर नीतीश और तेजस्वी में बातचीत भी हुई है कल। हाँ, दोनों चचा भतीजा में देखे कल, हालांकि बहुत कम देर बात हुई, 20 सेकेंड के 20 से 30 सेकेंड की लगभग बातचीत हुई। तो स्वाभाविक जिस तरह तेजस्वी गए व्हील चेयर पर लंगड़ाते हुए गए सदन के भीतर, है ना, बैठे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, अभिभाषण चल रहा था बजट सत्र के राज्यपाल जी का, तो स्वाभाविक है कि तो थोड़ी सी एक आत्मीयता भी होती है। उन्होंने इस ख्याल से जो है पूछ दिया क्या हाल है, तेजस्वी ने भी जवाब दिया। बड़ा आत्मीय जो है दृश्य दिखाई पड़ रहा था चचा भतीजा का। आज सम्राट चौधरी मुस्कुरा रहे थे। बताइए, सम्राट चौधरी के मुस्कुराहट जो थी उनकी, आप देखिएगा फोटो में, उनकी मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं दर्द भी दिखाई पड़ रही थी। अच्छा। कि सम्राट चौधरी को लग रहा था कि आज तेरी के फिर चचा भतीजा मिल जाएंगे, कहा ये जो हमारा उप मुख्यमंत्री वाला छिना है, बगल में बैठते हैं विधानसभा में ना, मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इस साइड में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इधर, तेजस्वी इधर विजय सिन्हा, तब जाके विजय चौधरी थे, 3 नंबर पर चले गए विजय चौधरी, है ना। तो उनको लग रहा होगा कि ऐसा ना कि हमारा इस जगह पर आके तेजस्वी फिर बैठ जाए, पहले बैठते थे ना तेजस्वी। तो यही सीएम, वही तो कहावत है सब बिहार में कि सीएम का फिक्स रहता है, डिप्टी सीएम पे लोग आते जाते रहते हैं, वो कुर्सी बदलती रहती है, उसको यही डर लग रहा होगा, इसीलिए वो कुटिल मुस्कान दे रहे थे। आज तो सर बजट पेश होने वाला है, क्या लग रहा है बिहार के लिए? सरकार, देखिए बिहार सरकार के लिए जितना संभावना है, जैसे आज आर्थिक सर्वेक्षण आया तो कहा गया कि यहाँ जो है 76,000 की कितना आमदनी है। बिहार भारत में जो है दूसरे स्थान पर हम आ गए
आमदनी के मामले हमसे हाँ में बड़ी बात है सर। प्रति व्यक्ति आय जो है वो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से है कि कुछ घोषणा होगी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जो बोले राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहा गया कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 50,000 को दे चुके हैं, है ना। रोजगार नौकरी सब दिलीप जायसवाल ने तो कह दिया कि सर डांसिंग बजट होगा, ये एकदम डांस करने वाला, इतना अच्छा बजट आएगा कि लोग बल्ले बल्ले वाला बजट होगा। दिलीप जायसवाल थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित रहते हैं, है ना, तो उत्साहित रहते हैं वो, सरकार से जो है ना पंगा लेना नहीं चाहते हैं। सरकारें में है तो वही तो कह रहा, सरकार से पंगा लेना नहीं चाहते हैं। बजट को इतना डांसिंग बजट बता रहे हैं, बताइए नाचेंगे क्या दिलीप जी बजट पेश होगा तब? अच्छा सर, ये पप्पू यादव काहे गरम है? पप्पू यादव कहे कि भाई पाकिस्तान पर क्या औकात क्या है, भारत के साथ खेल लेते हैं, उनके साथ भारत, पाकिस्तान के साथ भारत खेल लेता है, यही बहुत। वो यहाँ आकर नहीं खेलेंगे, इंडिया आकर, तो इससे इंडिया का क्या बिगड़ेगा? और बांग्लादेश के इशू पर, जो बांग्लादेश के एक प्लेयर थे ना, कलकत्ता के आईपीएल टीम में उसका चयन कर लिया गया था, बाद में जब उसका आलोचना होना शुरू हुई तो निकाला गया टीम से। बांग्लादेश का ही प्लेयर था, तेज गेंदबाज था, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान को दर्द है। पहले तो दोनों एक ही था, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इधर बांग्लादेश को लेकर जो है पाकिस्तान को बहुत चिंता रहती है। पता ही है। तो बजट में सर दोनों का इलाज कर दिया गया सर, पाकिस्तान को तो 1 भी रुपया नहीं दिया गया है, बांग्लादेश को भी जो आर्थिक मदद की जाती है भारत की तरफ से उसको भी कम कर दिया गया है। तो कुल मिला पप्पू यादव ने कहा, बड़ा अच्छा पप्पू यादव ने पाकिस्तान को औकात बता दी, खेल के मतलब खेलना की बात, और उनके खेल में राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज हाट पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आज बिहार के लिए बहुत खास दिन है। बजट पेश होगा और बजट के बाद जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, बजट को सरल भाषा में फिर हम लोग शाम को समझाएंगे ही, लेकिन बजट से पहले और बजट के बाद का क्या माहौल है, क्या पॉलिटिकल रिएक्शन है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।